नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग भीमनगर में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है और गुड़गांव का सबसे बड़ा कार्यालय यही है कांग्रेस पार्टी का। तो आज राज बब्बर साहब ने, जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज उनका रोड शो निकाला गया गुड़गांव में और लाखों की संख्या में पब्लिक जो है उनके रोड शो में उपस्थित थी। तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से एक नेताजी आए हैं, अंशु अवस्थी जी। तो आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं और समझते हैं कि राज बब्बर गुड़गांव में राजा साहब को हरा पाएंगे कि नहीं राहुल इंद्रजीत सिंह को, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं। अंशु जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेटिंग सच न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद गेटिंग सच न्यूज का। और आप जैसे तमाम जो साथी हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि आपको संघर्ष करना पड़ा, तो ऐसे तमाम साथी हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके चैनल को भी धन्यवाद। कल रेवाड़ी में नितिन गडकरी जी आए थे। उन्होंने कहा कि राजा साहब के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में किसी जिले में बता रहे थे एम्स हॉस्पिटल बना और तमाम फ्लाईओवर बने और तमाम हाईवे बने, नेशनल हाईवे। तो ये सारा बनने से पहले जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में थी, तो मोदी जी ने थोड़ी बनाया, गुड़गांव को मोदी जी ने थोड़ी बसाया, कांग्रेस का ही बसाया हुआ है। तो ये लोग क्यों सफाई देते रहते हैं कि हमने किया इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, गुड़गांव को भारतीय जनता पार्टी हमेशा उपेक्षा करती। कांग्रेस पार्टी ने बसाया था। हम भी चाहते थे कि दिल्ली के आसपास इस तरीके के तमाम कारपोरेट इंडस्ट्रियल हब बसे, जिससे जो दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी, उसके आसपास बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन भाजपा की सरकार, पता नहीं गुड़गांव से उनको क्या आपत्ति। आपने कहा कि राजा साहब ने हरियाणा को एम्स दिया। हम तो ये कहते हैं कि जो सांसद होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहाँ की, उसके अपने क्षेत्र। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, आप राजाओं का प्रचार प्रसार करते हो। राजाओं का प्रचार प्रसार क्यों करते? क्या आपके पास कोई गुड़गांव में प्रत्याशी नहीं बचा जिसको आप कहें कि ये देखिए हमने एक कार्यकर्ता को बनाया? कांग्रेस से ही तो गए राजा साहब, आपने उनको। और जो राज बब्बर जी के चुनाव के बाद राज बब्बर जी एक सामान्य परिवार से संघर्ष करते हुए आगरा से निकले हुए छात्र नेता से और अभिनेता तक का सफर उन्होंने तय किया। जो लोग भी ये बात कहते हैं कि राज बब्बर जी अभिनेता है, तो उनको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि राज बब्बर जी सबसे पहले आगरा कॉलेज में छात्र राजनीति करते रहते थे, छात्र नेता हुआ करते थे। और जो है उसके बाद उन्होंने आगे का सफर तय किया। तो हमारा कहना मतलब ये कि राज बब्बर जी का जो शुरुआती दौर है वो राजनीति से है और वो आम आदमी के दर्द को समझते हैं। गुड़गांव उपेक्षित हो रहा भाजपा सरकार, यहाँ पर और मल्टीनेशनल कंपनियां आ सकती थी, लेकिन यहाँ से जा रही। और आप देखिए कि एक समय था जब गुड़गांव चाइना के लोग रोजगार मांगने, चाइना की कंपनी, लेकिन आज ऐसी नीतियां बनाती है कि चाइना के लोग यहाँ से गए, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो सरकार उपेक्षित कर रही है, भाजपा सरकार। हरियाणा और गुड़गांव के लोगों ने मन बना लिया है कि खट्टर सरकार, बीजेपी सभी नौजवान विरोधी हैं और इनको यहाँ से दिला रहे हैं। अभी इस बार कांग्रेस सरकार का मैनिफेस्टो क्या है चुनाव लड़ने के लिए और पूरे देश में सरकार बनाने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 4000 किलोमीटर चले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने 6700 किलोमीटर का सफर मणिपुर से मुंबई तक तय किया। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने दसों लाख लोगों से मुलाकात की, सबके विचार जाने, सबके विचारों को एकत्रित किया और उन पूरे देश के जिन लोगों से मिले जो पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, उनकी आवाज है कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र। ये कोई हमने ऑफिस में बैठ कर नहीं बनाया। लोगों के बीच में राहुल गांधी जी ने जाकर उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडलों से मिले और तब बनाया। कांग्रेस पार्टी का जो 5 न्याय है न्याय पत्र के अंदर और 25 गारंटी, वो लागू होंगी और देश के लोगों को उन पर भरोसा होगा। युवा न्याय के तहत हमने वादा किया है कि केंद्र सरकार के जो 20 लाख पद खाली पड़े हैं हम उन्हें भरने का काम करेंगे। हमने भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया। सरकार के केंद्र सरकार में पद खाली पड़े हैं। भाजपा ने पद सृजन के
तो छोड़िए, जो पद खाली थे उनको भी भरने का काम नहीं किया। 30 लाख परिवारों को कम से कम अच्छी नौकरी मिलती है स्थायी, क्योंकि भाजपा की नियत नहीं है, प्राथमिकता नहीं है कि किसी को रोजगार मिले, वो डरा के रखना चाहते हैं। इसीलिए संविदा भर्ती हो रही है, जितने सार्वजनिक उपक्रम है उनको अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। हमने किसानों से वादा किया हम कर्ज माफ करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान जो है आलसी हो जाएंगे, उनकी आदत खराब हो जाएगी। आप बताइए, इस देश के उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया बीजेपी ने, उनकी आदत नहीं खराब हुई। इनके उद्योगपति मित्र यहाँ से पैसे ले लेकर भाग गए, और किसान जो पीड़ित परेशान है, जिसको जरूरत, उसका अगर पैसा माफ हो जाएगा तो उसकी आदत खराब हो जाएगी। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जितने कृषि उपकरण हैं हम उन पर जीएसटी को फ्री करेंगे, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। जो देश की हमारी महिलाएं हैं, गरीब परिवार की, प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 8,500 रुपए प्रत्येक महीने, यानी जो जून में सरकार बनेगी, जुलाई से खटाखट, जुलाई खटाखट, सितंबर खटाखट, अगस्त खटाखट, अक्टूबर खटाखट, नवंबर खटाखट 8,500 रुपए जाएगा। हमने वादा किया है इस देश के युवाओं से, इस देश की बेटियों से, कि ग्रेजुएशन तक उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। हमने वादा किया है जो श्रमिक हैं, हम मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए। एक मिनट के लिए आपको रोकता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब स्टार्टिंग में 2014 में आए थे तो बोले थे 15 लाख रुपए आएगा। तो मोदी जी की तरह कांग्रेस पार्टी भी जुमलेबाजी भी कर रही है। ऐसे शिक्षा को लेके या बता रही है कि हम हर महिलाओं को जो है, मतलब प्रत्येक घर में जो एक महिला होंगी तो जिनके घर में मतलब स्थिति सही नहीं होगी, हम उनको 15,000 रुपये, 18,000 या साल का 1 लाख शाफ्ट मैन्युफैक्चरल में है कांग्रेस के। तो अगर कांग्रेस आ गई सत्ता में, करेगी कि मोदी जी की तरह लोग लड्डू फेंक करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी इस देश के लोगों से झूठ नहीं बोली। हमने जो वादे किए थे वो तो पूरे ही किए। जब 2004 में हमारी सरकार बनी, जो वादे नहीं भी किए थे हमने वो भी किए। 72,000 करोड़ का हमने कोई वादा नहीं किया था किसानों का जो कर्ज माफ कर, लेकिन हमने सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जिसके माध्यम से आज 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी, हमने कहा है हम 10 किलो देंगे, हम झूठ नहीं बोलते कभी। और कांग्रेस पे राहुल गांधी यहाँ भी रोकता हूँ आपको, एक मिनट क्रॉस क्वेश्चन है मेरा आपसे। ऐसा है कि जब पहले केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी साहब, तो होता क्या था कि देश की इमरजेंसी के लिए राशन रखा जाता था। ये देश में कोई आपदा आ गई, देश में कोई इमरजेंसी आ गई तो हम उस राशन का इस्तेमाल करेंगे। अब भाजपा सरकार क्या कर रही है कि उनको तो पता है कि ऐसी कोई आपदा या इमरजेंसी कुछ जल्दी आ नहीं सकता, क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन है कि सारे माहौल के साथ चल जाते हैं। तो कांग्रेस जब केंद्र में थी, सारी राशन जो है सड़ जाते थे गोदामों में, उसका कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया, और भाजपा जो है उसको पब्लिक में बंटवा दे रही है। तो क्या गलत है? हमने कहा है कि हम राशन के साथ रोजगार भी देंगे। सिर्फ राशन से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती, सिर्फ राशन से आप घर नहीं चला सकते, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। हमने कहा है हम देश की जो हमारी माताएं बहनें हैं, प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए प्रति महीने देंगे, खटाखट, और 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन देंगे। और कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ करेगी। देखिए, मोदी जी की प्राथमिकता में कुछ 10-15 उद्योगपति हैं। कांग्रेस राहुल गांधी जी की प्राथमिकता में इस देश के किसान हैं, युवा हैं, आम आदमी है, श्रमिक है, महिलाएं हैं, और हम सामाजिक जाति जनगणना कराएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या जो युवाओं को धोखा दिया, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अग्निवीर योजना लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन नौजवानों को ठगने का काम किया है। हम सरकार बनते ही अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, और जो पुरानी स्थायी भर्ती की स्कीम पहले से सेना में थी उसे लागू करेंगे। आप बताइए, 22 साल का नौजवान रिटायर करके घर भेजा जाएगा, और 73 साल के बूढ़ों मौका पर मौका मांगे जाए, और मौका दो, थोड़ी बहुत शर्म तो करनी चाहिए। एक प्रश्न मेरा और है कि अगर राज बब्बर जी यहाँ से जीत गए, वो सारे बॉलीवुड के एक्टर, और उन्होंने अपनी जवानी में जो है बेशक धूप में धुआं होगा, लेकिन राज बब्बर जी की भी एक उम्र हो रही है, और ये लोग एसी और सुख सुविधा लग्जरी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, तो पब्लिक के बीच में जाएंगे जीतने के बाद राज बब्बर? एक जनता का प्रश्न है गुड़गांव के। राज बब्बर जी हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। वो इससे पहले भी जब 5 बार सांसद बने, 3 बार चुनकर आए, जनता के बीच में काम किया, इसलिए जनता ने बार-बार चुना, और 2 बार पार्टी ने भेजा, क्योंकि वो मेहनती आदमी।
एक प्रश्न हमेशा वो, और दूसरा मैं बता रहा हूं, वो जीत के आएंगे तो गुड़गांव के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि गुड़गांव में जो जगह जगह कूड़ा पड़ा है उसे बिल्कुल दुरुस्त कराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि राजा आप राजा रखे, लेकिन काम करने के लिए ऐसा सांसद हो जो आपका सेवक बनते रहे। राजबब्बर जी सेवक बनकर काम करेंगे। और इस गुड़गांव में जो पहले सेना का भर्ती केंद्र था BRO, वो केंद्र खुलेगा जो भाजपा ने यहाँ से हटवा दिया। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ सरकार की उदासीनता के चलते चली गई, हम उन्हें फिर से पुनर्स्थापित करेंगे और यहाँ पर नौजवानों के लिए भर्ती केंद्र खोलने का काम करेंगे। हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हरियाणा के BJP वाले हैं, उनका कहना है कि राज बब्बर ने मतलब जिस सीट से भी एक बार चुनाव लड़ा, वहाँ से दोबारा उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा हरियाणा में, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हरियाणा के लोग तो इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। आप देखिए, भाजपा के लोगों को हरियाणा के लोग भगा रहे हैं और इससे पूरे देश में संदेश गया, क्योंकि हरियाणा ने हमेशा समाज को, देश को दिशा दी। जब किसानों की बात आई, सबसे पहले अगर उनके साथ कोई खड़ा था तो हरियाणा के लोग खड़े। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हम लोग तो लखनऊ रहते, दूर से देखते थे कि हरियाणा की हमारी माताएं बहनें खाना बना बनाकर वहां पर लोगों को देती थी, उनकी सेवा की, लड़ाई लड़ी, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। तो हरियाणा के हमारे भाई, हरियाणा की हमारी बहनें, माताएं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती हैं। आज इसीलिए बीजेपी के लोग घुस नहीं पा रहे। अब जब घुस नहीं पा रहे हैं तो वो दूसरे के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। जनता ने तय कर लिया है कि अब गुड़गांव से राजा नहीं चाहिए, गुड़गांव से एक सेवक चाहिए जो राजबब्बर के रूप में मिल जाए। चलिए सर, गुड़गांव की बात हटा के अगर हम पूरे हरियाणा की बात कर लें तो पूरे हरियाणा में लोकसभा में 10 सीटें हैं, तो 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस की बोली नहीं जाएंगी साहब? हरियाणा में कांग्रेस को जनता 10 में 10 सीटें देने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। और इसके बाद जो 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जनता उसमें भी कांग्रेस को 2/3 बहुमत देने जा रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री जी पंजाब गए हैं, वहां पर किसान उनका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं यहाँ भी आए, यहाँ भी विरोध हुआ। खट्टर साहब को करनाल में सभा नहीं कर पाए, खट्टर साहब को वापस लोग भेज रहे हैं। तो ऐसी तमाम जगह जहां बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को भगाया जा रहा है, वो किसी मुंह से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते थे। लेकिन गुड़गांव, जिसको कांग्रेस ने एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया जहां पर कंपनियां आ सके, लेकिन उसको बीजेपी ने दबाने का काम किया, पीछे करने का काम किया। अच्छा, एक प्रश्न मेरा और है, जो अभी सत्ता में है पार्टी के नेता, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भैया आप जा रहे हैं जहाँ, वहाँ पे आपका विरोध हो रहा है आपकी पार्टी का, तो जो सांसद प्रत्याशी हैं बीजेपी को, वो मानने को तैयार क्यों नहीं होते? बोलते हैं कहाँ विरोध हो रहा है, दिखाओ हमारा। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देखिए कि भाजपा के सांसद प्रत्याशियों कैसे वहां की जनता दौड़ा रही, उनको भागना पड़ रहा है। आप घुसने को छोड़ दीजिए, उनको जैसे पता चला बीजेपी के लोग आ रहे हैं, उनको दौड़ा रही है। और दौड़ाएगी क्यों ना? जब इस देश का अन्नदाता यहाँ धरने पर बैठा था तो बीजेपी के वही यहाँ के नेता, हरियाणा के नेता बोलते थे कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये AC क्यों लगाए? क्या किसान का बेटा AC नहीं लगा सकता? क्या किसान जो है खाना नहीं खा सकता? तो बीजेपी के नेताओं ने जो बोया है वही काट रही, जनता उनको सबक सिखा रही। चलिए ठीक है, तो आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।